हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर 12th महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम क्या दिया है, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र, और आपको प्रिपेयर क्या बोला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करो बोला है, मिस्टर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब वीरेंद्र का जो एग्जीक्यूटर है सिर्फ उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको। अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर टू वीरेंद्र एग्जीक्यूटर अकाउंट मालूम होना चाहते हो या आपको जानना चाहते हो तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन वो सब चीज़ें और कैपिटल अकाउंट आपको एज अ वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आया तो कैसे एग्जैक्टली पेपर पे आपको सॉल्व करने का है वो इस वीडियो को प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम अभी ओरल सेगमेंट में सारे के सारे बेसिक एडजस्टमेंट्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए वीरेंद्र की मौत कब हो गई है, 31 अगस्त 2019। इसका मतलब वो कितने महीने जिंदा था, 5 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 31 तारीख को उसकी मौत हो गई, यानी कि 5 मंथ उसका सर्वाइविंग पीरियड था। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, मतलब अब जो वर्किंग नोट में आप वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसकी मौत के बाद उसका कैपिटल उसको देना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल की पोस्टिंग उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर में एज अ बाय बैलेंस बीडी आप लोग लिखने का है। बस इतना ही एडजस्टमेंट फर्स्ट में। एडजस्टमेंट सेकंड में क्या बोला है, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, मतलब जब उसकी मौत हो गई तो जनरल रिजर्व में उसको जितना भी हिस्सा था उसका प्रपोर्शन आपको उसको पेड करना है, जो कि एज ऑलवेज हल प्रॉब्लम में हम उसका जनरल रिजर्व डिसीट्स पार्टनर को दे देते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब डिसीट्स पार्टनर का जो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट है वो लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट पे बेस आपको निकालने का। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, मिस्टर वीरेंद्र हैड ड्रॉन 3000 पर मंथ टू डेट ऑफ डेथ, मतलब वीरेंद्र जो डिसीट्स पार्टनर था जब तक वो जिंदा था वो हर महीने वो बिजनेस में से 3000 रुपये विड्रॉन करता था फॉर पर्सनल यूज। कितने महीने जिंदा था, 5 महीने, 3000 इंटू 5, टोटल उसकी ड्रॉइंग कितना हो गई, 15000। गॉट इट। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब प्रॉब्लम में वीरेंद्र की मौत के बाद कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत इस प्रॉब्लम में नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आपको प्रॉब्लम करते समय आपको वर्किंग नोट पे ज़्यादा का ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जितनी आपकी वर्किंग नोट अच्छी रही उतने आपको अच्छे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने के लिए आपको कैसे प्रॉब्लम करना चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल सेगमेंट में मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट पे हम डेथ ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले। इस प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या क्या सॉल्व करने को बोला है, क्या नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का नाम क्या दिया है, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र। उनमें से वीरेंद्र की मौत हो गई है 31 अगस्त 2019। तो कितने महीने सर्वाइविंग पीरियड था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो टोटल उसका सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था, 5 मंथ्स का। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम में क्या है, प्रिपेयर, आपको क्या प्रिपेयर करो बोला है, वीरेंद्र का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट प्रिपेयर करो बोला है। तो इसका मतलब आपको वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मार्क्स है वहां पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ वीरेंद्र एग्जीक्यूटर अकाउंट्स के लिए वो 8 से 10 मार्क नहीं देने वाले, वर्किंग नोट को भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या सॉल्व करने का है कि वीरेंद्र का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सॉल्व करने का है। अब इस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करता है कि वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट के सीआर में से डीआर लेस करने के बाद जो बैलेंस शीट बचती है वो बैलेंस आपको वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर को देना होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा।
अब आप बोलोगे सर जब हम वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे तब आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, तो इस वक्त हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है क्या? तो आप एडजस्टमेंट्स में देखिए, एडजस्टमेंट में रिलेटेड टू एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट ड्रॉ करते समय यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किया है। आप चाहे तो एडजस्टमेंट्स देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th इनमें से एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। एडजस्टमेंट 5th में क्या बोला है आपको कि वीरेंद्र की ड्रॉइंग 3000 पर मंथ दिया है, वो तो ईजी है, लेकिन सामने क्या बोला है, देर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की कोई भी कीमत इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है, इसलिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की कीमत इंक्रीज डिक्रीज होती थी तब आपको प्रिपेयर करना पड़ता था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले मेन काम क्या करेंगे, वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी आपको वर्किंग नोट ज़रूरत होगी वो प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूटर लोन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो स्टार्ट विथ बाय राइटिंग बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिख देंगे हम वीरेंद्र की बैलेंस बीडी कितना है। आई होप आपने भी फॉर्मेट्स ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। अगर फॉर्मेट्स ड्रॉ नहीं किए तो वीडियो पॉज कीजिए, फॉर्मेट्स ड्रॉ कीजिए और साथ साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था बैलेंस बीडी। उसके बाद वीरेंद्र की बैलेंस बीडी है 90,000, कितना है 90,000। उसके बाद देखिए कि उसके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1, मतलब वीरेंद्र का प्रॉफिट में शेयर कितना है 3:2:1 में से आउट ऑफ 3, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1st, एडजस्टमेंट नंबर 1st में आपको क्या बोला है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब एट द एंड जिस दिन उसकी मौत हो गई थी, डेट ऑफ डेथ, उस वक्त उसका कैपिटल कितना था वो उसके अकाउंट्स में क्रेडिटेड कर दीजिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया, 90,000 उसके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिटेड कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, मतलब लास्ट बैलेंस शीट में जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस शीट, हाँ ये बैलेंस शीट में रिजर्व फंड के जितना भी उसका हिस्सा था वो उसको दे दीजिए, ठीक है। उसका प्रॉफिट में शेयर कितना था 3:2:1, और रिजर्व फंड की अमाउंट कितना है कैलकुलेट कीजिए, रिजर्व फंड कितना है 30,000, तो वीरेंद्र को कितना आएगा बाय जनरल रिजर्व फंड एक ही मीन है 15,000, रिजर्व फंड के उसको कितने मिलेंगे 15,000। उसके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 15,000 कैसे आया क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3rd। एडजस्टमेंट नंबर 3rd में आपको क्या बोला है, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब सस्पेंस अकाउंट का जो प्रॉफिट निकालने का है आपको वो लास्ट 4 ईयर्स के बेसिस पे आपको निकालने का है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट्स, जो कि आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे स्टार करके लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ वीरेंद्रस शेयर इन प्रॉफिट, वीरेंद्रस शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं हमको, ताकि मेन आपका पर्पस क्या है कि प्रॉब्लम्स आपको समझ सके, वर्किंग नोट कैसे टैकल करते हैं वो भी समझ सके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखिए लास्ट 4 ईयर्स का उसका टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 40,000, 60,000, 70,000, 30,000, टोटल कितना हुआ 2 lakhs, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट हो गए, स्टेप नंबर 2nd में एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 2 lakhs डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट कितना आया 50,000, ठीक है। ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल साल भर का प्रॉफिट कितना निकला 50,000, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, स्टेप नंबर 3rd, प्रॉफिट फॉर पीरियड। प्रॉफिट फॉर पीरियड मतलब साल भर का एवरेज प्रॉफिट 50,000 था, तो प्रॉफिट फॉर पीरियड मतलब 50,000 पूरे साल भर का था, तो वो कितने महीने जिंदा था 5 मंथ्स। आई रिपीट, कौन से 5 मंथ्स जिंदा था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के 31 को उसकी मौत हो गई, तो मतलब 5 मंथ्स वो जिंदा था। अगर साल भर का प्रॉफिट 50,000 है
तो 5 मंथ्स का प्रॉफिट कितना निकलेगा, बस आपको सिंपली कैलकुलेट करने का है। कैलकुलेट कीजिए आप अपने लेवल पे 50,000 इंटू 5/12, टोटल कितना आ रहा है प्रॉफिट देखिए। 50,000 इंटू 5 करोगे तो 2.5 लाख आएगा, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट फॉर पीरियड 20,833.33, मतलब 5 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 20,833.33, इतना प्रॉफिट फॉर पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आप भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके यहाँ तक तो हमने कर लिया। 5 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आ गया 20,833.33। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो 0.33 के बाद 0.33 आया है, 83.33 आया, ये आपको अभी यहाँ पे कट नाही करना है, इसको ॲज इट इज रिटर्न करना है। ठीक आहे, मराठी स्टुडंट्स तुमच्यासाठी एक सूचना आहे, आता तुम्हाला कन्फ्यूज होत असेल की मॅक्सिमम जणांना की 20,833 कसं आलं सर, तुम्ही तर कॅल्क्युलेटरवर केलात पण आम्ही एक्झाममध्ये कसं करायचं, मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो। ठीक आहे, हे पहा 50,000 गुणिले 5 जर केलात तर टोटल किती येते 2.5 लाख। गॉट इट, इथंपर्यंत आला। बस आता 2.5 लाखला तुम्हाला भागिले किती करायचे आहेत 12, 2.5 लाख भागिले जर 12 केलात पहा, हां 12 दोन्ही 24, 2 आले इथं, इथे 25मधून 24 गेले किती राहिले 1, इथे किती झाले 10। आता 12नं 10ला भाग जात नाही म्हणून आपल्याला एक शून्य इथं ॲड करावं लागेल, टोटल किती झाले 10 + 1 शून्य म्हणजे 100, आणि इथलं शून्य घेतल्यामुळे इथं आपल्याला किती घ्यावं लागेल 0। त्याच्यानंतर 12 8 96, गॉट इट, 8 लिहिलं इथं, 100मधून 96 गेले किती राहिले 4, 4 + हे शून्य किती झाले 40, 12 त्रिक 36, पुन्हा 4 उरले, हे शून्य घेतलं 12 त्रिक 36। आता याच्यासमोर काही नसल्यामुळे इथं पॉईंट द्यायचं आणि त्या 4 पुढे शून्य घ्यायचं, त्यामुळे आता कितीही करत गेलं तर किती येणार 12 त्रिक 36, 12 त्रिक 36 येत जाणार, म्हणजे टोटल 50,000 प्रॉफिट वर्षभराचं होतं, तर 5 महिन्याचं किती आलं 20,833.33। इथंपर्यंत लक्षात आलं। ठीक है, आता नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वीरेंद्रस शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पे वीरेंद्र का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे टोटल 5 महीने का प्रॉफिट कितना आया 20,833.33, ये 33 अभी आपको राउंड ऑफ नहीं करने का है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 33 आए से अभी इसी मोमेंट पर राउंड ऑफ करते हैं, अभी राउंड ऑफ नहीं करने का है। अभी अगर राउंड ऑफ करोगे तो 1 रुपये से आपका पूरा प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। हाँ आगे चलते हैं। अब देखिए वीरेंद्र का प्रॉफिट में शेयर कितना है 3/6। ठीक है, उनका रेशो क्या है 3:2:1, तो 3/6 है। 3/6 को भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कितना बाय 1/2। ठीक है, 3 1 3, 3 2 2। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करना है आपको 20,833.33 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 1s are 2, ठीक है, 2 0 0, 2 4s are 8। उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर कर लिया। उसके बाद 2 1s are 1, 2 1s are 1, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस कर लिया, 1 बच गए, टोटल कितने में 13। ठीक है, 2 6 are 12, गॉट इट, इतना तो क्लियर हो गया। अब 1 बचा, यहाँ का पॉइंट एज इट इज़ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 1 और 3, टोटल कितना हुआ 12 हो गए, 1.3 मतलब 13 हो गए। अब बस कैलकुलेट करते जाना है, 2 6 are 12, 2 6 are 12, अब ये 12 12 12 आता ही रहेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, मतलब टोटल वीरेंद्र का प्रॉफिट में शेयर कितना आ रहा है 10,416.66। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 10,417, तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना आएगा 10,417। ठीक है, इजी है, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। एक बार आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट 10,470। ठीक है, ये 2 वर्किंग नोट्स आप अच्छे से कीजिए। ये यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं वहाँ पे आपको परफेक्ट होना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, हीज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब गुडविल आप कैलकुलेट करने का है, तो यहाँ पे ही कैलकुलेट करेंगे
वीरेंद्रस गुडविल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 2 लाख, गॉट इट। हाँ, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000, ठीक है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आ रहा है, देखिए 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है, टोटल 1 लाख। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, 1 लाख टोटल उसका प्रॉफिट गुडविल आ रहा है, वैल्यूएशन। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करने का है, वीरेंद्र शेयर इन गुडविल, 1 लाख इंटू 36, मतलब टोटल गुडविल कितना आएगा 50,000। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय गुडविल 50,000। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, आगे चलते हैं। आई होप आपने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ। मौत के दिन तक उसने 3,000 पर मंथ उसने विड्रॉन किए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ड्रॉविंग्स, 5,000 आ रहा है, 3,000 पर मंथ है, और टोटल वो कितने महीने जिंदा था, 5 मंथ्स जिंदा था, तो टोटल ड्रॉविंग कितना आएगी 15,000। इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देने का 2 ड्रॉविंग्स 15,000। ओके, हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको 3,000 ड्रॉविंग के पर मंथ, 5 मंथ्स के हो गए 15,000। उसके बाद देयर इज नो इंक्रीज इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाता है। बस आपको रिजर्व फंड भी देना था, सारा का सारा हमने दे दिया। चेक करेंगे एक बार, देखिए बैलेंस बीडी कितना हमने लिखा 90,000, ठीक है। रिजर्व फंड उसका शेयर कितना आया 15,000। सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगर आपने यहाँ पे जो 20,833.33 आया, अगर यहाँ पे इसी लेवल पे आपने राउंड ऑफ करके इसको 33 रखा, तो आपका प्रॉब्लम पूरा का पूरा चला जाएगा। 1 रुपये का आपका मिस्टेक आएगा, ठीक है, 1 रुपये का झोल आएगा जो आपको नहीं करने का है। यहाँ पे सबसे मेन है 20,833 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 10,417 सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट। गुडविल आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट नहीं है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक भी एसेट्स कम ज़्यादा नहीं हुआ है, और उसके बाद रिवैल्यूएशन का अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। जनरल रिजर्व था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब बस आपको क्या करने का है, उसका जो कैलकुलेटर है वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है, कितना आएगा क्या नहीं। देखिए यहाँ पे बैलेंस बीडी कितना लिखा है 90,000, रिजर्व फंड 15,000, सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट 10,417, उसके बाद गुडविल 15,000, टोटल कितना हुआ 1,65,417, 1,65,417। हाँ, इतना हो गया। अब बस आपको 15,000 यहाँ से माइनस करने हैं, 1,65,417 माइनस 15,000, टोटल कितना हुआ 1,50,417। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट्स प्रिपेयर, वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर किया है। अब तक जो हमने किया वो सारा का सारा वर्किंग नोट्स था, जो कि हमने इस अमाउंट के लिए किया है। आपको बस इस अमाउंट के लिए और इस अकाउंट के लिए मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये अमाउंट निकालने के लिए आपको इतना वर्किंग नोट कंपलसरी पेपर में शो करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कितना है 15,000। अब ये जो अमाउंट है वो वीरेंद्र तो मर गया, तो ये अमाउंट बिजनेस किसको देना बाकी था, उसके एग्जीक्यूटर को। उसके एग्जीक्यूटर का नाम बिजनेस में नहीं दिया है, लेकिन
उस एग्जीक्यूटर नाम से बिजनेस एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा जिसको नाम मिलेगा वीरेंद्र एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये बैलेंस हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बस आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देने की वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर अकाउंट लोन में, जिसकी जनरल इंटरेस्ट क्या होगी ध्यान से देखिए। अमाउंट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर टू वीरेंद्र एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एंट्री होगी वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स डीआर, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू वीरेंद्र एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट सीआर। ये एंट्री कंपलसरी हमने मैक्सिमम पिछले प्रॉब्लम्स में भी की थी, इस प्रॉब्लम में भी करेंगे। अब ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट के सीआर में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स 1,50,417। बस यहाँ पे अकाउंट क्लोज होता है। ये अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि बिजनेस वो अमाउंट देना बाकी है वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर को, और लाइबिलिटी अकाउंट कभी भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सीआर सेट ज़्यादा है। अब बस आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ आपको इतना ही लिखना है 1,50,417, 1,50,417 यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 1,50,417, और यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 1,50,417। यहाँ पे ये अकाउंट कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपको मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। बस आपको सिंपली एक वे मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। एक बार आपने वो टैकल कर लिया, बस प्रॉब्लम एकदम ईजी है। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ और आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा प्रॉब्लम देख सकते हो, आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए। ऐसे प्रॉब्लम एवरी कॉमर्स स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आज का प्रॉब्लम का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में कितने जर्नल एंट्रीज होते थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जर्नल एंट्रीज फाइंड आउट करने के बाद उसका तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस प्रॉब्लम में आप सब स्टूडेंट्स ने डिसीट्स पार्टनर का सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जो पॉइंट्स में कैलकुलेशन आए थे 20,833.33, और उसके बाद जो आपने डिवाइडेड बाय 3/6 किया उसको, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर पॉइंट में उनको कैलकुलेशन आया तो वहाँ पे एक तो पॉइंट में कैलकुलेशन, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर, उस चक्कर में एडजस्टमेंट या कैलकुलेशंस भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द ईयर में मैक्सिमम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी एंड अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस। स्टे कनेक्टेड।